और इस बीच आपको बड़ी खबर रीवा से दे रहे हैं, जहां पर विंध्य के विकास के लिए सरकार की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर को रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण होगा। तो विंध्य के विकास के लिए नई सौगात का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। 21 अक्टूबर को रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। 23 अक्टूबर को रीवा में रीजनल इन्वेस्टर समिट के पहले ये बड़ी सौगात मानी जा रही है, जहां पर लोकार्पण के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो रीवा एयरपोर्ट की सौगात, जो कि एक बड़ी सौगात मानी जा रही है विंध्य के विकास के लिए, और अब सीधे एयर कनेक्टिविटी होगी विंध्य तक, रीवा हवाई अड्डा जिसका लोकार्पण किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं रीवा का वो हवाई अड्डा जो कि अब सीधे सीधे विंध्य को कनेक्ट करेगा एयर स्पेस के साथ। तो विंध्य के विकास के लिए सरकार की ये बड़ी सौगात, जहां पर 21 अक्टूबर को रीवा एयरपोर्ट का भव्य लोकार्पण होगा और वर्चुअली माध्यम से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो विंध्य के विकास के लिए सरकार की बड़ी सौगात, रीवा हवाई अड्डा जो कि बनकर तैयार हो चुका है, इसका वर्चुअली लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 21 अक्टूबर को रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण होना है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। ब्रजेश जी, जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए विंध्य के विकास के लिए, क्योंकि अब सीधे सीधे एयर कनेक्टिविटी होने जा रही है और रीवा एयरपोर्ट का भव्य लोकार्पण होगा 21 अक्टूबर को। बिल्कुल, देखिए सुनीता जी, 23 अक्टूबर को रीवा में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होने वाला है और यही वजह है कि देश के नामचीन उद्योगपति और राजनीतिक हस्तियां रीवा पहुंचने वाले हैं। इससे पहले ही सरकार चाहती है कि ये जो एयरस्ट्रिप बढ़ाने का काम है और अंतर्राज्यीय एयरपोर्ट की शुरुआत की जो पुरानी योजना थी उसका काम जल्द से जल्द पूरा करके और उससे पहले ही इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से पहले ही एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाए। और यही वजह है कि लगातार 6 महीने से एयरस्ट्रिप की लंबाई बढ़ाने का काम चल रहा था, एयरपोर्ट के विस्तार का काम चल रहा था, जो पूरा हो गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समय दिया है, 21 अक्टूबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा, जहां पर 70 सीटर जो विमान है, जो मीडियम साइज विमान है, वो भी अब रीवा एयरपोर्ट पर उतर सकेंगे। बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि विंध्य के विकास के लिए एक बड़ी सौगात मिल रही है, इन्वेस्टर समिट भी होने वाला है जहां पर देश विदेश से यहां पर बड़े इंडस्ट्रियल्स पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी जो लगातार रीवा और विंध्य के विकास के लिए कहीं ना कहीं बाधा बन रही थी, अब वो भी पूरी होती नजर आएगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी सौगात के तौर पर, और आज इसका इनॉग्रेशन की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं विजयादशमी के दिन एक बड़ी खबर रीवा वासियों को मिलने जा रही है कि अब लोकार्पण की तिथि भी आ चुकी है। बिल्कुल सुनीता जी, देखिए जाहिर सी बात है कि जब विकास अगर होता है किसी इलाके का तो वहाँ कनेक्टिविटी की वजह से होता है, और अगर एयर कनेक्टिविटी बढ़ती है तो प्राइम विकास होता है। और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर पहले विमान भी बढ़ाए गए हैं, छोटे विमान जो थे वो भी बढ़ाए गए हैं, और अब जो है यहाँ पर एयर स्ट्रिप बढ़ाकर मीडियम साइज विमानों को उतारा जाएगा। तो कहीं ना कहीं विंध्य का विकास होगा। ट्रेन कनेक्टिविटी भी लगातार बढ़ाई गई है। कई नई ट्रेनों की सौगात पिछले बजट में जो है वो रीवा को मिली थी, विंध्य को मिली थी, और जिसकी वजह से विंध्य में विकास की बयार भी देखी जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रजेश जी। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और साथ ही तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए रीवा का वो एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है, रीवा हवाई अड्डा, जो कि अब यहां पर एविएशन की तमाम टेक्निक्स के साथ पूरी एयर स्पेस की तमाम सुविधाएं यहां पर मुहैया कराई जा रही हैं। और 21 अक्टूबर को लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि 23 अक्टूबर को रीवा में रीजनल इन्वेस्टर समिट होने वाली है, जिसके पहले ये बड़ी सौगात मानी जा रही है। लोकार्पण में मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे।